बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बिजली ₹1.71 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली पेट्रोलियम लेवी कीमत में सस्ती की गई। कमी का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों में होगा। बिजली बिलों में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिल गया। नेपरा ने बिजली ₹1.71 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली पेट्रोलियम लेवी कीमत में सस्ती की गई। कमी का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों में होगा। बिजली बिलों में कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन की इलाजगाहें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में पहुंच गईं। कहीं स्क्रीनिंग किट्स का हार्ट फेल तो कहीं यूपीएस अलील निकले। लेबर रूम्स में लाइट्स की आंखें बंद तो बेशतर मराकज में अद्वियात भी आखिरी सांसें लेने लगी। महकमा सेहत के मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मार्च के दौरान 70% इलाजगाहों को फेल करार दे दिया। एवेल्युएशन असिस्टेंट ने डिवीजन भर के मराकज सेहत की माह मार्च की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मराकज सेहत में अद्वियात की किल्लत, स्क्रीनिंग किट्स और हफाजती वैक्सीन नायाब होने का जिक्र किया गया है। इस तरह यूपीएस खराब होने, लेबर रूम में लाइट्स की बंदी समेत दिगर सहूलियात की अदम फराहमी की निशानदेही भी की गई है। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट ने मार्च की रिपोर्ट में डिवीजन फैसलाबाद की तकरीबन 70 इलाजगाहों को फेल करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला चिन्योट की सबसे ज्यादा 33, जिला झंग 20, फैसलाबाद 9 और टोबा टेकसिंग के 8 मराकज सेहत को फेल करार दिया गया है। मराकज सेहत में सहूलियात की अदम फराहमी और अदविया के फुकदान का खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सेक्रेटरी हेल्थ महकमा प्राइमरी सेक्रेटरी नादिया साकिब का दौरा फैसलाबाद। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुड़ियावाला के एमएस को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। दूसरी तरफ नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में थैलेसीमिया सेंटर बनाने का भी फैसला। सेक्रेटरी हेल्थ महकमा प्राइमरी सेकेंडरी नादिया साकिब ने फैसलाबाद के दौरे पर बुनियादी मराकज सेहत और दही मराकज सेहत नुसरत फतेह अली खान और जनरल अस्पताल समनाबाद का विजिट किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अदनान महमूद ने विजिट के दौरान ब्रीफिंग दी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुड़ियावाला के एमएस को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में थैलेसीमिया सेंटर बनाने का फैसला किया है। एडीपी स्कीम में दोबारा शामिल करके 30 मिलियन के फंड्स भी जारी कर दिए हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और एमएसएस को बहुत अच्छा चला रहे हैं। हम यहीं पे एक थैलेसीमिया सेंटर भी कायम करने का इरादा रखते हैं। उसकी स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम उसमें मैं आज यही देखने आई थी स्पेसिफिकली कि यहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट हैं, जो कि ताकि हम अपनी स्कीम्स में इसको डाल सकें। सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का मजीद कहना था कि हड़ताली मुलाजमीन पीएचएमसी के हैं और बुनियादी मराकज सेहत और दही मराकज सेहत में हड़ताल से अवाम को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बुनियादी मराकज सेहत मरलावार आउटसोर्स किए जा रहे हैं। हमने तमाम जो लोग यहाँ पे काम पे मौजूद थे, जो लोग गैर हाजिर नहीं थे, उनकी तो लिस्टें बना ली हैं। जो लोग जिम्मेदारी से अपना काम करें, उनकी कंटिन्यूएशन, उनकी आगे एंगेजमेंट, हमारी उसमें पूरी सपोर्ट उनके साथ शामिल होगी। जो लोग काम नहीं करते हैं और वो समझते हैं कि इसके ऊपर वो उनको पूछा भी नहीं जाएगा, तो मेरा ख्याल में ये ज्यादती की बात है। हम हेल्थ केयर सिस्टम से वाबस्ता हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह नहीं होता। मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी पर नुसरत फतेह अली खान अस्पताल और जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया को शाबाश दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, एक पाव की सकत नहीं, शहरियों को पूरी मुर्गी थमाने की पॉलिसी। कसाबों ने हुकूमती फैसले पर अमल ना किया। फैसलाबाद में जिंदा मुर्गी भी गोश्त के भाव बिकने लगी। चिकन की कीमतों के तयन के मुहिम पॉलिसियों ने झंग के सार्फिन को भी चकरा कर रख दिया। पहले रेट लिस्ट से गोश्त का रेट खत्म, अब शिकायत का हक भी छीन लिया गया। कीमत एप्लीकेशन से जिंदा और साफी चिकन दोनों इकसाम के गोश्त का रेट खत्म। सारिफ कमेटियों का सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ईद से पहले चिकन का बरतरतीब रेट मुकर्रर नहीं हुआ, बल्कि हर दुकानदार ने अपनी मन मर्जी से रेट बनाया और गवर्नमेंट की रेट कोई नज़र नहीं आई। उन्होंने एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई कि सार्फिन उसमें जाकर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उस एप्लीकेशन में से भी चिकन का नाम निकाल दिया गया। अब सार्फिन किसके पास जाएं? हाले दिल किसको सुनाए, कोई अफसर ही नहीं मिलता। चिन्योट सब्जी मंडी से शिकायत काउंटर गायब। महंगाई माफिया बेकाबू, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म भी मुतासर। शिकायत सेल ना होने से शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर।
चनियोट सब्जी मंडी में महंगाई का राज, शिकायत का काउंटर गायब होने से प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मुतासिर हो गया। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने लगे। कहते हैं कि यहाँ हर चीज महंगी मिल रही है। पहले शिकायत काउंटर कायम था, कोई चीज महंगी मिलती तो शिकायत कर सकते थे। इंतजामिया से मुतालबा है कि शिकायत काउंटर कायम किया जाए। भैया यहाँ काउंटर बना हुआ था शिकायत का, वो अब कोई नहीं है काउंटर। अब कोई कमेटी वाला यहाँ नहीं फिरता, ना कोई पूछने वाला है। यहाँ हर चीज़ महंगी मिल रही है। हदमाना 50 रुपए से लेकर 300 तक बिक रहा है। ना को हम खा सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, पूछने वाला यहाँ मंडी में कोई नहीं है। हम गरीब आदमी बहुत तंग फिर रहे हैं। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये गवर्नमेंट हमारा ख्याल करें। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई पर काबू पाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चनियोट। रमजान रिलीफ पैकेज के पे ऑर्डर्स दहलीज पर पहुंचाकर मुस्तकीन की झोलियां भरने वाले खुद एजाजियत से महरूम। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को दी गई दरखास्त भी किसी काम न आई। पोलियो वर्कर्स ने अजरत के लिए हुकूमत के सामने दामन फैला दिया। मेहनतकश मसीहा के मुंतजिर दिखाई देने लगे। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के पे ऑर्डर्स मुस्तकीन के घरों तक पहुंचाने वाले सैकड़ों पोलियो वर्कर्स को तरसील फंड फराहम ना किए गए। रमजान रिलीफ पैकेज के पे ऑर्डर तकसीम करने वाले मेहनत कशों को 270 रुपए फी पे ऑर्डर अजाजिया दिया जाना था, जो ताहाल ना दिया जा सका। जराये का कहना था कि महकमा डाक की जानिब से माजरत पर पोलियो वर्कर्स ने मुस्तहिक अफराद के घरों तक पे ऑर्डर्स पहुंचाने का बेड़ा उठाया था। पे ऑर्डर दहलीज तक पहुंचाने वाले UCMOs ने ईद से कबल डिप्टी कमिश्नर को अजाजिये के हसूल के लिए दरखास्त भी दी, मगर दरखास्त के बावजूद किसी वर्कर को पे ऑर्डर की तकसीम के फंड जारी ना किए गए। UCMOs का कहना था कि पोलियो वर्कर्स फंड्स का मुतालबा कर रहे हैं, इंतजामिया वर्करों को फौरी उनका हक फराहम करे। कैमरा टीम के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। इनकम टैक्स गोशवारों में असासे और दौलत छुपाने वाले 2000 अफराद FBR के रेडार पर आ गए। छुपे रुस्तमों ने मजमूई तौर पर 5 अरब से ज्यादा मालियत की जायदादें और गाड़ियां खरीदी, बैंक ट्रांजैक्शन की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स ऑफिस ने तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए। सबूत फराहम न करने वालों को टैक्स के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। असासों और दौलत की तफसीलात छुपाने वाले 2000 से जायद अफराद के खिलाफ FBR इन एक्शन। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए। FBR हुकाम के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने टैक्स से बचने के लिए असासों की तफसीलात छुपाई हैं। मुतल्लिका अफराद के इस इकदाम से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। तमाम अफराद को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सबूत फराहम न करने वालों को टैक्स और जुर्माना आयद किया जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक नोटिस की अदम तामील करने वालों के खिलाफ भी यकतरफा फैसले होंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन राना अदरीस के साथ हुमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मईशत की गाड़ी ट्रैक पर लाने के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बजट तजावीज़ तलब कर ली। वानी सनत और तिजारत फैसलाबाद ने अपनी राय से नवाज दिया। सीनियर नायब सदर कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, हुकूमत बजट में IT सेक्टर के फरोग पर खसूसी तवज्जो दे। बिजली की कीमत में हालिया कमी नाकाफी करार देते हुए एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मजीद सब्सिडी का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात शराज भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुल्क के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बजट तजावीज हासिल कर ली। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत ने भी बजट तजावीज पेश कर दी। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कैसर शम्स गुच्छा का कहना था कि हुकूमत बजट में IT सेक्टर के फरोग के लिए खसूसी तवज्जो दे। इस सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ने से रोजगार के सैकड़ों मौके पैदा होंगे। हमारी उसकी एक्सपोर्ट के बारे में, हमारे लोकल जो हमारे मामलात हैं IT के बारे में बेहतर होने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो लोग यहाँ बैठकर हमारे बाहर काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके जो गेटवे है, उनके लिए वहाँ से जो पेमेंट बाहर से भेजनी है, वहाँ से आनी है चीजें, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। कैसर शम्स गुच्छा का मजीद कहना था कि पड़ोसी मुल्क भारत IT की एक्सपोर्ट में $200 बिलियन तक जा पहुँचा है, जबकि हम सिर्फ $2 बिलियन तक IT की एक्सपोर्ट ही कर पाए हैं। इंडिया है और बांग्लादेश है, उनके मुकाबले में हमारी बिजली अगर महंगी है, तो मैं समझता हूँ अभी बिजली की प्राइस और मजीद कम होने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि लास्ट जो हमारी मीटिंग PM साहब से हुई है, तो उन्होंने हमें बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद जो है वो खुशखबरी देगा। सीनियर नायब सदर का कहना था कि जिस हिसाब से बिजली महंगी हुई, उस एतबार से बिजली की कीमत में हालिया कमी नाकाफी है। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मजीद बिजली भी सस्ती की जाए और सब्सिडी भी दी जाए। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। CTO फैसलाबाद फरहान असलम का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, सनतकारों से मुलाकात। ताजरों ने शहर में सिग्नल्स की खराबी, वार्डन्स की कमी समेत पार्किंग के मसाइल से आगाह किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मसाइल की जल्द हल की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि ताजिर बरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। शहर में बहुत जल्द सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा।
جی بالکل، یہ چیمبر آف کامرس فیصل آباد جیسے ملکی ترقی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اسی لیے ویری ان کی کائنڈنیس اور ان کی گائیڈ کرتے ہیں ٹریفک امپروو کرنے کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے، مسائل کے حل کے لیے. تو آج بھی اسی طرح ہماری میٹنگ ہوئی ہے، تو ہوپ فلی یہ اسی منتھ کے اینڈ پہ اس کی اناگوریشن ہو جائے گی اور یہ آپریشنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بادل صاحب کیا کہیں گے، سیف سٹی سے ہر شہری جو ہے سیف محسوس کرے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح 5 بڑے شہروں میں ایک سہولت تھی، ہمارا شہر اس میں پیچھے تھا، تو اس رجیم نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ فیصل آباد میں لانچ ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے 50 بڑے سٹور ہیں جہاں پہ ہم ڈوم کیمرہ لگا کے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ بہت سارا جو کور ایریا ہے وہ اس کو واچ کیا جا سکے تھا. جیسے لاہور میں آپ کی ٹریفک کا سسٹم چل رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور فیصل آباد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئندہ چند روز میں سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرحان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سب دوستوں نے ہمارے یہاں چیمبر میں سب سیکٹر سے لوگ آئے تھے، 8 بازاروں سے آئے تھے، تو سب نے بات کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے سب کا انہوں نے جواب دیا، تو میں جناب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بڑا فیصلہ، پارٹنر اسکولوں کو طلبہ کی مدد میں دی جانے والی رقم میں 20 سے 40% تک اضافہ، اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا. تفصیلات اس رپورٹ میں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اپنے پارٹنرشپ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ماہانہ سبسڈی میں نمایاں اضافہ کر دیا، جس کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا. اس اضافے کے تحت نرسری سے 2م جماعت کے طلبہ کے لیے سبسڈی 750 سے بڑھا کر 800 روپے کر دی گئی. اسی طرح جماعت ششم تا ہشتم کے طلبہ کے لیے سبسڈی 900 سے بڑھا کر 1100 روپے ماہانہ مقرر کی گئی ہے. سائنس گروپ کے نہم تا 10م جماعت کے طلبہ کو اب 1300 کی بجائے 1800 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی. 11ویں تا 12ویں جماعت کے سائنس گروپ طلبہ کے لیے سبسڈی 1800 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دی گئی ہے. سبسڈی میں اضافہ 20 سے 40% تک کیا گیا ہے، جس سے نجی پارٹنر اسکولوں کو مالی معاونت اور تعلیمی معیار میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے. چنیور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا گرلز اسکولز کا دورہ. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کڑک محمدی شریف، گورنمنٹ ہائی اسکول بخاریاں کی انسپیکشن کی. ڈپٹی کمشنر نے اسکولز میں تدریسی اور انتظامی امور کی جانچ پڑتال بھی کی. صفی اللہ گوندل نے طالبات سے سلیبس کے بارے میں گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ معیاری تعلیم اور عمدہ تربیت ترجیح ہونی چاہیے. انرولمنٹ پر فوکس رکھیں، کوئی طالبات ڈراپ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے. خوشگوار ماحول میں تدریسی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے. اور ناظرین، فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن تجاوزات کے خلاف ان ایکشن. وارث پور روڈ سے ملحقہ تجاوزات گرا دی گئیں. ڈپٹی سی او فردوس عظمت کی زیر نگرانی ہیوی مشینری کے ہمراہ آپریشن کیا گیا. میونسپل کارپوریشن نے وارث پورہ روڈ سے ملحقہ کئی دکانوں کو مسمار کر دیا. وارث پورہ روڈ کے مین چوک گول بازار تک سے آپریشن کیا گیا. سرکاری جگہوں پر قائم پان شاپ، میڈیکل سٹور اور دیگر دکانوں کو مسمار کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے سرکاری گوداموں سے گندم چوری 2 فوڈ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا گیا. محکمہ خوراک کے سینٹر نمبر 3 کا ریکارڈ روم ملز برانچ سیل کر دی گئی. اینٹی کرپشن فیصل آباد نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. سینٹر انچارج حامد چیمہ اور انسپیکٹر فقیر کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی. 3 رکنی انکوائری کمیٹی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر اور 2 انسپیکٹر شامل ہیں. فیصل آباد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ 732 اور 835 کی سماعت. عدالت نے دونوں مقدمات میں گواہان کے بیانات قلم بند کر دیے. سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. مقدمہ 732 تھانہ سمنا آباد میں ڈیرہ رانا ثناء اللہ پر حملے کے الزام میں درج ہے. اسی طرح مقدمہ 835 تھانہ سول لائن میں جی ٹی ایس چوک میں گاڑی جلانے سے متعلق درج ہے. جھنگ میں اوور لوڈنگ اور تیز رفتاری نے 2 جانیں نکل لیں. آلو کا ٹرک کار پر الٹنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا. گوجرا روڈ بائی پاس پر لوڈڈ ٹرک ڈیوائیڈر سے جا ٹکرایا. بے قابو ٹرک پاس سے گزرتی کار پر الٹ گیا. کار سوار ثناء اللہ اور حبیب اللہ موقع پر ہی دم توڑ گئے. سردار علی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ دھی رانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے 35 جوڑوں کا انتخاب کر لیا گیا. ریاست مستحق بچیوں کو ڈولی میں بٹھانے کا فریضہ سر انجام دے گی. ضلع انتظامیہ نے اجتماعی شادیوں کے انتظامات مکمل کر لیے. مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے.
हुकूमत पंजाब ने धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में टोबा टेक्सिंग से 35 जोड़ों की शादी का बेड़ा उठा लिया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब फैसलाबाद में मुनक्कद होगी। जिला भर से 400 दरखास्तें मौसूल हुई जो पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई थी। पहले मरहले में 29 जोड़ों की शादी अंजाम पाई थी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दूल्हा दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी, तहाइफ और घर का जरूरी सामान, जबकि बारातियों को खाना भी दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में टोबा टेक्सिंग, पीर महल, गोजरा, कमालिया से मुस्तहिक बच्चियों की शादी कराई जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की इमारत की तज़यीन व आराइश शुरू। इफ्तिताही तकरीब में चीफ कमिश्नर FBR राय अरशाद हुसैन और सदर डिस्ट्रिक्ट बार राय सैफुर रहमान भट्टी की खसूसी शिरकत। टैक्स बार ओहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में DC FBR उस्मान सादिक, सदर फैसलाबाद टैक्स बार शाहनवाज अकबर, जनरल सेक्रेटरी इमरान मुनीर मौजूद, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अमजद, पाकिस्तान टैक्स बार के नायब सदर शेख मोहम्मद यूसुफ, साबिक सदर फैसलाबाद टैक्स बार एहसन अल्ताफ शामी ने शिरकत की। साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नज़ीर अहमद विर्क, साबिक सदर फैसलाबाद टैक्स बार शाहिद मिनहास और दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में शाहनवाज अकबर ने कहा कि टैक्स बार की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी पर सदर DBA राय सैफुर रहमान भट्टी के मशकूर हैं। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग इंतजामिया मासूर अफराद की मददगार। जिला भर में 2035 हिम्मत कार्ड मौसूल, 2950 अफराद को कार्ड दिए गए। इंतजामिया ने वेरिफिकेशन के बाद हिम्मत कार्ड फराहम किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान अब्बा मसीह ने कहा कि माजूर अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये हुकूमत की जानिब से वजीफा दिया जाएगा। जिला में रजिस्टर्ड मर्दों खातीन में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए हैं। हिम्मत कार्ड की फ्राहमी से माजूर अफराद की मुश्किलात कम होंगी। नाज़रीन, ग़िज़ा का अहम जुज़ आटा है और आटे की पिसाई के लिए जदीद तरीक़ेकार बेहतर या हमारे बुजुर्गों की कदीम रिवायत पत्थर की सुस्त रफ्तार चक्की से आटे की ग़िज़ायत ज़्यादा बरकरार रहती है। फैसलाबाद से मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट देखिए। सादा और खमीरी रोटी समेत जैसे रोटी की मुताद्दिद इकसाम है, वैसे ही दौरे जदीद में पत्थर की चक्की भी जिद्दत में ढलकर जमाने की दौड़ में शामिल हो चुकी है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ इकसाम में अमूमन चक्की का आटा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं फैसलाबाद में पत्थर की चक्की को जदीदियत में ढालकर इलेक्ट्रिक मशीन की तरह आटा पीसने के लिए काम में लाया जा रहा है। जहाँ चाइना चक्की 1 मिनट में 4200 चक्कर लगाती है, वहीं पत्थर की चक्की 450 चक्कर पूरे होते हैं। चाइना चक्की 1 घंटे में 10 मन गंदुम पीसती है, तो वहीं मोटर से घूमती पत्थर की चक्की 5 मन गंदुम पीसने की सलाहियत रखती है। आगे तो होता था हाथ से घुमानी पड़ती थी, अब ये मशीन से घुमाई जाती है। जदीद हो रहा है, वो मोटरें आ गई हैं, उसकी वजह से इसको मोटर लगाई है, इसको यानी कि बिजली से घुमाया है और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी आती है और आटा भी अच्छा बनता है। सवाल ये उठता है कि चाइना चक्की का आटा बेहतर है या पत्थर की सुस्त रफ्तार चक्की का आटा ज्यादा मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। अगर ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि सबसे ऊपर होगा पत्थर वाली चक्की, उसके बाद चाइना चक्की और उसके बाद फिर हमारे पास जो आम कमर्शियल फ्लोर आता है या मिल का फ्लोर आता है कि वो आ जाता है। वो डिपेंड करता है आगे यूजेस पे कि अगर हमने रोटी बनानी है, चपाती बनानी है तो वो चक्की वाले से बन जाएगी, अच्छी बनेगी। लेकिन अगर हमने ब्रेड बनानी है या इसी तरह केक बनाने हैं तो फिर हमें मिल वाले आटे वाली साइड की तरफ जाना पड़ेगा। आटा जहां हर घर की बुनियादी जरूरत है, वहीं आटे का ग़िज़ाइयत से भरपूर होना भी लाजिम व मलजूम और सेहत के लिए मुफीद है। गंदुम का तरीका पसाई कदीम हो या जदीद हो, जरूरी ये है कि गंदुम की ग़िज़ाइयत और फवायद बरकरार रहें। कैमरामैन इशफाक बुखारी के हमरा मोहम्मद अली नारूट, फैसलाबाद। और मट्टी को काबिल इस्तेमाल और दीद बनाने का हुनर आज भी जिंदा। कमहारों की गूंदी हुई मट्टी से सैकड़ों साल पुरानी तहजीब की खुशबू नुमाया। कमहार चाक पर डालकर मट्टी में रूह फूंकने में मसरूफ। फैसलाबाद के ऐसे गली मोहल्लों में ले जा रही हैं कामरान सईद, जहां आज जिंदगी भी मिट्टी के गिर्द घूमती है। मिट्टी जो जिंदगी बख्शती है और गंदुम उगाती है, वही मिट्टी जब हुनरमंद हाथों में आती है तो फन में ढल जाती है। फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा के कुछ लोग आज भी अपने अजदाद के हुनर को सीने से लगाए बैठे हैं। कुम्हार जो मिट्टी को सांस देते हैं, उसे शक्ल देते हैं और उसे जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। चाक पर गर्दिश करती मिट्टी न सिर्फ बर्तन बनाती है, बल्कि एक तहजीब,
एक पहचान भी तराशती है। हमारे दादा परदादा का यह पेशा है और हमारे बाप ये करते रहे, अभी हम कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। काम कमज़ोर पड़ गया है, जैसे लोग पहले खरीदते थे वैसे अभी काम नहीं है। मशीनों और प्लास्टिक ने मिट्टी के फन को पीछे जरूर धकेला, मगर इन फनकारों की मोहब्बत और मेहनत ने इसे खत्म नहीं होने दिया। हाथ से बने ये बर्तन आज भी घरों में खूबसूरती बखेरते हैं और कुछ लोग इनका इस्तेमाल कुदरती और सेहत बख्श समझते हैं। मैं ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ, ये बड़े अच्छे होते हैं, इसमें पानी पीते हैं, ठंडा होता है, जो खाने का इसमें जायका आता है ना वो और किसी बर्तन में नहीं आता, ना स्टील में आता है ना प्लास्टिक में आता है। मिट्टी को शक्ल देना सिर्फ हुनर नहीं, एक जज्बे और एक फिक्र का इजहार है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुमताज शायर मकसूद वफा के मुताबिक ये फन सदियों पर मुहित इंसानी सकाफत का आईनादार भी है। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये सिर्फ बर्तन नहीं है या कूजे नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, हमारी तारीख है, जिसकी हिफाजत बहरहाल हमें करनी चाहिए। मिट्टी का ये फन अगरचे सादा दिखाई देता है, मगर इसमें सदियों की महारत, तहजीब और मोहब्बत छुपी है। अगर आज इसे सहारा न दिया गया तो ये सिर्फ तस्वीर और यादों में बाकी रह जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद।